बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है खंडियाँ बनाने का। तो खंडियाँ बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसको और ज़्यादा आसान रेसिपी करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खंडियाँ बनाने में जो जो चीज़ें डलती हैं वो आपके सामने मैं बताता हूँ सारा कुछ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, आप ये देखें कि मैंने एक छुंगी कप जौन सा है, एक छोटा कप जिसे कह लें, ये मैंने बेसन का ले लिया है। और इसमें आज आपको एक और चीज़ बताऊंगा। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं वो जो इसमें डलने हैं, नमक हो गया, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। थोड़ा सा हमने प्याज ले लिया है, ये कसूरी मेथी है, सब्ज़ मिर्च, ग्रीन चिली, और ये हमने अदरक थोड़ा सा कुटा हुआ ले लिया है। कुटा हुआ से मुराद है कि बारीक काट लिया हमने, इसको चॉप कर लिया। तो अब हम इसकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसको मिक्स और किस तरह इसको आपने हैंडल करना है। एक बर्तन हमने ले लिया है, बाउल, और इसमें हम ये डाल के अपना छान लेंगे। छानने से ये फ़ायदा होता है कि जो इसमें सही किस्म का वो अपना बेसन नहीं होगा, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ बनी हुई होंगी, वो हमारा बाहर हम उसको निकाल लेंगे। अब ये देखें कि जो छान गया वो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये प्योर आ गया इसमें। और जो चीज़ें इसमें रह जाएंगी वो हम फिर निकाल लेंगे इसको। सो गाइज़, हमने छान लिया अपना बेसन और ये देखें कितने अच्छे से छान गया है। और अब हम इसको मिक्स करते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें और मज़ीद डालते हैं और इसको मिक्स करने का क्या तरीका वो बताता हूँ। गाइज़, आप ये देखें कि हमने ये एक छुंगी कप, एक छोटा कप जौन सा हमने लिया था बेसन का। अब इसमें जौन सा है हम इसके अंदर पानी डालेंगे, और पानी किस मिक़दार से डलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमने यही जौन सा छोटा कप पानी का लिया था, यही हम 2.5 कप पानी के लेंगे और इसमें इस तरह हल्के हल्के इसमें मिक्स करेंगे ताकि जौन सा है इसमें लम्स वगैरह ना बने। और ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें बाकी पानी भी हम इंक्लूड कर देंगे। आप ये देखें, अभी मैंने 1 छुंगी कप इसमें नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। आप भी जब भी बनाएं तो इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें लम्स ना बने। लम्स बनेंगे तो फिर जो है ना वो आपको हाथ से वो रिमूव करने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले ये देखें कितने अच्छे से इसमें लम्स वगैरह नहीं बने हमारा बेसन। अब हम बाकी इसमें पानी डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। और बाकी जो सी चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, हरी मिर्च, अदरक और कसूरी मेथी और ये सारी चीज़ें, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर। गाइस, हमने इसमें अपने 2.5 कप पूरे इसमें हमने डाल दिए हैं और इसको मैंने अच्छे से मिक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई लम्स इसमें ना बने, ताकि हम जब पकाएं तो अच्छे से पके और इसमें लम्स ना रहें। तो ये देखें, अब हम अपनी चीज़ें इसमें डालते हैं। अदरक डाल दिया है मैंने, हरी मिर्च इसमें डाल दी है, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस, कसूरी मेथी की खुशबू जो सी है वो बहुत आ रही है और बहुत प्यारा है। इसमें टेस्ट भी कसूरी मेथी का ही होता है ज़्यादा। लेकिन और जो आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स ये डालने हैं, जैसे ये हो गया ऑनियन हो गया, और ये जो सा आपने जिंजर है वो आपने जब डालना तो बारीक चॉप करके डालिएगा, मोटे मोटे नहीं डालने। मोटे डालेंगे तो फिर वो ना अलग से नुमाया होंगे। ये इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं और ताकि इसको अच्छे से पका लें। गाइस, पैन हमने ले लिया है
पैन में अपना अब ये जो सा मटेरियल है जो हमने तैयार किया है, और ये यहाँ पर जल्द खुश्क हो जाएगा, इसलिए हमें चम्मच इसमें चलाते रहना है। चम्मच जौन सा है वो चलाते रहेंगे ताकि हम अपना बैटर जौन सा है उसको ये नीचे ना लग जाए पैन में। सो अब ये देखें कि ये खुश्क होने लग गया है नीचे से, ये देखें हार्ड हो गया है, पानी इसमें जज़ब हो जाता है। और अब ये हम इसको हिलाते रहेंगे। अगर हमने हिलाना बंद किया तो ये पैन के पेंदे पे लगना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए कितनी जल्दी पानी खुश्क हुआ। अब हमने अपने बेसन को अच्छे से पकाना है ताकि हमारी खंडियाँ जैसे वो कच्ची ना रहें। ये देखें चारों तरफ से अच्छे से पका लीजिएगा ताकि जो है ये साइड से उतार के, और आंच जौन सी है, चूल्हा जौन सा है वो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, इतना भी स्लो नहीं, दरमियाना कर लें, लेकिन हाई फ्लेम पे नहीं पकाना आपने क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल जाएगा। सो गाइस आप ये देखें कि हमारा जौन से है हमारी खंडियाँ तकरीबन तैयार हो चुकी हैं, लेकिन आपने हाथ नहीं रोकना, इस तरह आपने इसको अच्छे से पका लेना है। इसमें ऑयल नहीं डालना, कभी गलती से ऑयल डाल दें क्योंकि फिर ये चिपकेंगी नहीं। ऑयल से पाक रखना है इसको। हम ऑयल इसका जो बैटर बनाएंगे, अपना जो सालन बनाएंगे, बैटर नहीं सॉरी, जो सालन बनाएंगे उसमें ऑयल डालेंगे, या जिस पैन में हम इसको निकालेंगे उसको ग्रीस करने के लिए जो उनसे है हम फिर ऑयल लगा लेंगे उसको, वहाँ पर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने ऑयल नहीं यूज़ करना। सो गाइस हमने इसमें अपना वो निकालना है बैटर, तो ये जो उनसे है हम इसको ग्रीस कर रहे हैं ताकि जो उनसे हमारी खंडियाँ वो इस वैसे तो चिपकी रहें, लेकिन इसके जब हम इसमें निकालें और कटिंग करके निकालेंगे तो फिर ये आसानी से निकल आए। हमने ये अपना निकाल लिया सामान इसमें, और ये देखें अब हम इसको सिर्फ ग्रीस कर रहे हैं ताकि जब हम इसको बिठाएं इस तरह करके तो ये हमारा इसके साथ चिपके ना। इस तरह इसको आपने ताकि हमारी जो खंडियाँ हैं जब हम इनकी कटिंग करें ये इसमें थोड़ी देर रहेंगी ना तो सेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये ठंडी नहीं होगी तो जब तक हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते। तो अच्छे से सेट कर लीजिए। तो गाइस हमने इसको सेट कर लिया है आपके सामने, तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगा तकरीबन, क्योंकि हमने ये व्लॉग बनाना है तो मैं इसको डीप फ्रीज़र में रखूँगा हार्डली 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए, इसकी मैं कटिंग करके तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और जब तक हम इसको उसमें रखते हैं कटिंग करते हैं हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। गाइस हमने अपनी खंडियों की कटिंग कर ली है, अभी देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हुई हुई है। दूसरी ये है कि इसमें आपको एक और बात बता दूं, आप इसको नमक पारा शेप में काटना चाहें तो इस शेप में काट लें, वरना आप मुरब्बा शेप में काटना चाहते हैं चकोर तो वो काट लें, दोनों में बेहतर रहेगी, जो आप जिस तरीके से आप बेहतर जानते हैं। तो अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ। सो गाइस पैन में हमने ऑयल ले लिया है, आप घी में पकाना चाहते हैं घी में पका लें, और ऑयल में अगर ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल में पका लें। तो यहाँ मैंने 2 चमचे ऑयल के लिए हैं,
घी चूँकि ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता क्योंकि वो चिकनाहट ज़्यादा होती है, ऑयल ज़रा कम चिकना होता है, इसलिए मैंने 2 ऑयल के चमचे लिए हैं। तो इसमें अपना सालन बनाते हैं। मैंने ये चॉप कर लिया था ऑनियन अपना, तो अब इसमें ऑयल चूँकि थोड़ा सा गर्म हो गया, हम इसमें अपना ऑनियन मसाला जो सा वो तैयार करते हैं। यहाँ मैंने जो सा ये प्याज लिया है, ये मैंने एक छोटा प्याज लिया है जिसको मैंने कटिंग कर ली है, और इसलिए ये बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है, ताकि जो सा है इसको हल होने में और ब्राउन होने में ज़्यादा देर ना लगे। हमने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। गाइस हमारा ये ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के, ताकि ये जो है ना ज़्यादा शोर ना करे, इसलिए ढकना ढक दिया। हमने टमाटर की पेस्ट तैयार कर लिया, अब हम टमाटर अपने इसमें डाल देंगे। यहाँ अपनी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अगर तेज़ खाते हैं तो उस हिसाब से डाल लें, नमक मिर्च जौन सी, अगर हल्की खाते हैं तो हल्की डाल लें। मैंने यहाँ आधा चमचा जौन सा है राइस का वो मिर्च ले लिया है, और आधा चमचा ही, आधे से कुछ चमचा मैंने नमक का। अब हम अपने इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। सारा कमाल जो सा होता है वो मसाले को अच्छे से भूनना होता है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, और ये वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनें, ताकि इसमें आपको मसाला भी कच्चा ना रहे और इसकी भुनाई भी हो जाए, और ये कालिक पर ना आए कि मसाला जलना शुरू हो जाता है, जैसे वो काला हो जाता है, उस तरह का ना हो। तो गाइस मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। आप ये देखें कि ऑयल छोड़ दिया उसने। अब यहाँ पर हमने शोरबा लगाना है। आप इसमें कितना पानी डालना चाहते हैं वो उस हिसाब से जो आप मुनासिब समझते हैं वो डाल लें। मैं इसमें 2 छुंगी कप डालूँगा पानी के। ये 2 छुंगी कप इसको डाल। अब हम इसको एक बॉयल आने तक जो है वो ढक देंगे। जब बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें अपनी खंडियाँ डालेंगे। और साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको, खंडियों का ये जो चूरा होता है ना, ये जो है ये आपने इसको इसमें डाल देना है, उससे आपका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। आपने इसके अंदर इस तरह डाल देना। ये नहीं सोचना कि ये खंडियाँ जी ये ज़ाया हो गई, ये ज़ाया नहीं होगी, इसमें और मसाले में टेस्ट आ जाएगा उसका। गाइस देखते हैं बॉयल हमारा आ गया है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो खंडियों का चूरा था वो हमने इसमें डाल देना है, ताकि वो अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाए और इसका जो सा है गाढ़ापन शोरबे का बन जाएगा। आप शोरबा अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, कितना लगाना है, कितने अफराद हैं घर के, उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम अपनी खंडियाँ डालते हैं। खंडियाँ मेरी रेडी हैं, और ये तो वैसे ही पकी हुई हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा वो ना चलाइएगा चम्मच। तो गाइस इसमें बॉईल आ चुका है। हमारा पानी भी अच्छे से पहले पक चुका था। अब इसमें खंडियाँ डाल के हमने अच्छे से पका लिया है, ताकि जो सा हमारी जो खंडियों के अंदर जो पानी का अर्क है वो भी चला जाए, और उससे कोई कच्चापन ना रहे, और जूसेस बन जाए उसमें। खंडियों में ये वो जूस टाइप जो सा होता है वो जायका आ जाए। यहाँ पर मैंने हरा धनिया
और हरी मिर्चें, ये गार्निश के तौर पे इसके लिए रखी हैं। और यहाँ पे अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, चूल्हे को फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। और ये मैंने देखें कितने खूबसूरत लग रहा है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये जो उनसे है हरा धनिया हरी मिर्चें वो गार्निश पर कितनी खूबसूरत लग रही हैं और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। गाइस हमारा सालन तैयार हो चुका है, हमारी खंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। देखें कितना ज़बरदस्त लुक, कितनी ज़बरदस्त है, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो गाइस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने अपने पैरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.